दरअसल लद्दाख बनता हुआ, और मार्केट के लिए इनफैक्ट आपने सही कहा, ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। इनफैक्ट इस समय निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स भी स्क्रीन पर लाते हैं, कुछ और अपडेट आएगा इस खबर पर तो उस पर और विस्तार से बात करेंगे। निफ्टी में इस समय जो कूल ऑफ देखने को मिला है, जो लोग हल्की सी मुनाफा वसूली कर रहे हैं इस डर में कि शायद यहां पर अगर स्थिति और एस्केलेट होती है तो इक्विटी मार्केट्स के लिए भी भारी पड़ेगा, वहां पर आप ध्यान दीजिएगा। निफ्टी बैंक खासतौर से स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि आज सुबह में यहां पर लगभग 700 अंकों तक की बढ़त भी देखने 550 अंकों तक की बढ़त भी देखने को मिली थी, और निफ्टी बैंक की मैं बात कर रही हूं, और वो अब देखिए सिर्फ 55 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो एक बहुत गहरा मुनाफा वसूली का बाउट इस समय मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दिया है, और इस समय सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस पर भी बाजार की नजरें हैं। ये अच्छा नहीं है, जैसे शेल ठीक कह रहे थे, ना ही हमारी इकोनॉमी के लिए, ना ही देश की सेफ्टी के लिए, और ना ही भारतीय बाजारों के लिए। तनाव दो देशों के बीच में बढ़ना और ऐसी स्थिति पर आना जहां पर कुछ लोग शहीद हों। अब तक जो भी हुआ था, हाथापाई थोड़ी सी हुई थी, क्योंकि बॉर्डर पर लोग हमेशा हाई पैशन में रहते हैं, जज्बा ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा वायलेंस बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दिया है। और इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, जहां पर हमने देखा एक स्पाइरल डाउन देखने को मिला है। 20,000 के स्तर को हमने छोड़ा है और इस समय 19,974 तक के लेवल्स आ चुके हैं। याद रखिएगा आज का लो जो था वो करीब 20,336 का था, ये सुबह की बात कर रही हूं मैं। इस समय निफ्टी का लो, जो निफ्टी बैंक का जो लो है वो करीब 19,960-65 के आसपास है। टाटा मोटर्स, एक्सिस, ये तमाम वो स्टॉक्स है, गेल, जिनमें हमने देखा इस समय अग्रेसिव कट्स आना शुरू हो चुके हैं। गाबा साहब को भी जोड़ लेते हैं। गाबा साहब गुड आफ्टरनून। हेवी सेल ऑफ देखने को मिला ऊपरी लेवल से, इस समय आप इंडेक्स पर क्या ट्रेड देख रहे हैं? थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट्स में बढ़ती हुई, ये लद्दाख की गालवान घाटी से जो अपडेट आया है। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लग रहा था कि जब सुबह जो गैप अप ओपन हुआ वो पहला संकेत था कि यहाँ पर मार्केट में थोड़ी गिरावट आनी चाहिए, वो गिरावट तो आ रही है। अब लोअर लेवल्स में सपोर्ट का है, 5-7 दिनों से हमने लोअर लेवल्स देख रहे हैं कि शायद एक कह सकते हैं 9750 या 9747, ये एक सपोर्ट जोन है, शायद वहां पर जाके टिके, लेकिन है तो वीक, ये बात तो माननी चाहिए। आज गैप अप ओपन भी सस्टेन नहीं कर पाया, ये एक लगता है एक बहाना था, लेकिन है वीक मार्केट। इस समय निफ्टी बैंक पर एक व्यू मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक अग्रेसिव कट आया, फिर से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लग रहा है 20,000 के लेवल को हम होल्ड कर पाएंगे, या फिर वो थोड़ा सा चैलेंज साबित होगा? मुझे लगता है ब्रेक होना चाहिए। 20,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, अब ट्रेड कर रहा है 19,983। मुझे लगता है कि लोअर लेवल 19,456 के हैं, वहां तक जाना चाहिए, वहां पर एक सपोर्ट है, तो पॉसिबल है कि वहां तक चला जाए। मुझे लगता है वीक है। अपर रीजन पे जो रेसिस्टेंस है करीब 20,397 पे, लेकिन आज वहां नहीं जाया, तो पॉसिबल है कि जो अपमूव जो मिला था वहां पर नहीं जा पाया है, तो वीकनेस वो काफी क्लियर नजर आ रही है बैंक निफ्टी में भी। जी, अजय बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बग्गा साहब स्वागत है आपके सामने। फिलहाल जो एक चिंताजनक खबर चल रही है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बॉर्डर विद चाइना, वहाँ पर 3 इंडियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं, एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर और 2 जवान फिलहाल हताहत होते हुए हमारे पास खबर आ रही है। इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बताइए किस हिसाब से बाजार को रिएक्ट करना चाहिए? फिलहाल आप एक डीप कट आते हुए देख रहे हैं दिन के उच्चतम लेवल से निफ्टी बैंक और निफ्टी पर। जी शैल जी, देखिए फिर ये पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है, और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इमिडिएटली एक सेल ट्रिगर हो जाता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बड़ा पोजीशंस दोनों आर्मीज लगा के बैठ लद्दाख में, और अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा खबर है नहीं मार्केट को अभी तक भी। जो भी आई हैं खबरें, ये इतना क्लैरिटी नहीं है कि क्या घुसपैठ है चीन की तरफ से। ऑलरेडी मीडिया में बयान आते रहे हैं, लोग गूगल मैप्स दिखाते रहे हैं कि काफ़ी हमारी टेरिटरी में अंदर है, और वो अनपेट्रोल्ड एरिया है नॉर्मली, बट अब दोनों आर्मीज का प्रेजेंस आ गया है। तो अगर ये इस खबर की पुष्टि करती है आर्मी, तो काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है, और काफ़ी एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है मार्केट के लिए। स्पेशली विदेशी निवेशक नहीं चाहेंगे कि अगर कुछ एस्केलेशन होता है तो वो इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, और स्पेशली ऐसे माहौल में
जब ऑलरेडी इकोनॉमी क्षतिग्रस्त है कोविड की वजह से। साहब देखिए, पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके मामला तूल पकड़ रहा है और स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। पहले ईस्टर्न लद्दाख में एक्शन देखने को मिला जब चाइनीज ट्रूप्स आगे आते हुए दिखाई दिए। नॉर्दर्न सिक्किम में भी ये रिपोर्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार नहीं जानता है कि वहां पर हरकत बढ़ रही है। कि क्या ये सिचुएशन अब थोड़ी सी और एस्केलेट हुई है कल की वायलेंस के चलते, उसको लेकर आपको लग रहा है पैनिक है? क्योंकि हर्षदा जी क्या होता है, नॉर्मली आप देखिए जब डोकलाम का भी चल रहा था इम्पास, उसमें भी अगर आप देखें तो बिना शस्त्र के सैनिक थे। तो सैनिकों को नॉर्मली वहां पे शस्त्र नहीं अलाउ करते ताकि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई हॉट हेडेड है सैनिक और एकदम फायरिंग करते तो उससे बात बिगड़ सकती है। तो नॉर्मली वहां पे सैनिकों को शस्त्र से नहीं भेजते, शस्त्र बेस कैंप में रहते हैं और पेट्रोल वगैरह में उनको निहत्था ही भेजते हैं। तो आप डोकलाम की भी तस्वीरें देखें तो सब हैंड टू हैंड ही पुश कर रहे थे एक दूसरे को, बट शस्त्र किसी के पास नहीं होते। तो ये काफी एक बड़ा मैं कहूँगा फेलियर है पीस वार्ता का। इस तरह से भारतीय 3 सैनिक और उनमें एक ऑफिसर की शहादत होनी तो वरिसम है, और ये काउंटेड नहीं होता है मार्केट में। मार्केट देखिए, जो 10 बड़े जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया भर के, आप देखते हैं यमन आपने लिखा हुआ है तो वो सऊदी मार्केट में कुछ हद तक डिस्काउंटेड है, बट ईरान का मिसाइल अरामको पे आना और सबसे बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी उड़ाना वो नहीं था डिस्काउंटेड, और आपने देखा था क्या उससे मार्केट पे इम्पैक्ट हुआ था। तो ये साउथ एशिया एक फ्लैश पॉइंट है, और न्यूक्लियर पावर्स हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, तीनों, तो वो टॉप 10 जियोपॉलिटिकल रिस्क में सब लेते हैं, और इसलिए भारत का भी लिमिटेड एक्सपोजर में वो जरूर लोग लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। बग्गा साहब आप हमारे साथ बग्गा साहब आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल हमारे साथ श्री पिनाक चक्रवर्ती साहब जुड़े हुए हैं। आप बहुत अरसे से इंडियन फॉरेन सर्विस में काम किए हैं और इसका जो एंगल है डिप्लोमेटिकली आप उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पिनाक साहब स्वागत है आपका। बताइए आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? फिलहाल जो हमारे पास खबर आ रही है इंडियन आर्मी के थ्रू से कि एक ऑफिसर और 2 जवान की मृत्यु हुई है कल एक स्कफल में जो कि चाइनीज आर्मी के साथ हुआ। स्कफल हुआ है या पता नहीं गोली चली है, ये भी जानना जरूरी है। अब स्कफल में डंडे वंडे मार दिए या मुक्के से तो कोई मरता नहीं इतनी जल्दी, तो पर हमने सुना है कि चाइनीज आर्मी ने कुछ डंडे में कील वील लगा के या नोकीले चीजों से वो वार किया था उन्होंने। तो अगर मार दिया है ये तो बहुत बुरी खबर है। हमारे शहीद जवान, भगवान उनको रक्षा करें उनकी। और पर ये तो एस्केलेशन लैडर जिसे हम कहते हैं उसमें थोड़ा ये मामला बढ़ गया है। अब ऐसा है कि अगर हमारे यहाँ अगर बदले की भावना से कोई काम करेगा तो फिर और भी बढ़ेगा आगे। अब ये तो समझना है कि क्या हुआ था, किस लिए हुआ था, क्या वजह थी, क्यों अचानक झड़प हो गई, ये भी समझना चाहिए कि किसने शुरू किया, ये भी समझना पड़ेगा। क्योंकि एस्केलेशन तो ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। एस्केलेशन होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। वैसे ही चाइना के साथ प्रॉब्लम्स बहुत हैं हमारे, पर एस्केलेशन होने पे फिर हमको भी काउंटर मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे। और जो माहौल जो बना है, चाइना बहुत ही अपने चाल खेल रहा है क्योंकि माहौल खराब है, पैंडेमिक चल रहा है। और चक्रवर्ती साहब अभी फिलहाल एक खबर आ रही है एकदम जहां पर 2 बजे आर्मी की ब्रीफिंग है न्यू दिल्ली में, तो उसको ज़रा और ध्यान से समझना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एस्केलेशन लैडर है अब इस पे दोनों देश चढ़ते हुए आपको दिखेंगे। और फिलहाल जो सिचुएशन है वो आपके सामने है ही कि एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर और 2 जवान की मृत्यु हो चुकी है कल देर रात गलवान वैली में चाइनीज ट्रूप्स के साथ एक झड़प में। अभी तक हमें यही नहीं पता है कि ये अनार्म्ड हैं
या यहाँ पर किसी तरीके के हथियारों की इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल अब जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि 2 बजे इंडियन आर्मी एक ब्रीफिंग करेगी और मेरे हिसाब से ये ब्रीफिंग जो होनी चाहिए वो नई दिल्ली में होंगी। पिनाक साहब, आप कुछ कह रहे थे। इंफॉर्मेशन मतलब जो सही खबर जो है उसको जानना, क्योंकि एस्केलेशन क्यों हुआ, हमारे जब अफसर और जवान क्यों मारे गए, क्या ऐसी बात हो गई। इतने दिन से तो बातें हो रही थी, ठीक ठाक बातें चल रही थी, ठीक है, मतलब उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही थी। तो ये कैसे झड़प हो गया, बातचीत करते करते झड़प हो गया, क्या हो गया, या कहाँ हम घुसे या वो आए, तो ये तो जानना जरूरी होगा। और इसके आगे बोलना अभी तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। पिनाक जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ। देखिए, पिछले 1 महीने से यहाँ पर चाइना की ओर से हमने देखा है थोड़ी सी इंटरवेंशन हुई है एलएसी के आसपास। भारत भी अपने स्टैंड को मजबूत करके वहां पर आर्मी डिप्लॉयमेंट काफी बढ़ा चुका है और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हमने देखा है, कभी बार बार होते रहता है। लेकिन इस बार ही क्या आपको लग रहा है स्थिति फिर से रिजॉल्व हो सकती है? क्योंकि 5 बैठकें हो चुकी हैं आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स की चाइना के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ और उसके बाद फिर से ये अपडेट आता है। मुझे तो लगता है कि ये जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें चाइना का सिर्फ मिलिट्री पर्पस नहीं है, ये एक जिसको हम जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं उसका भी पर्पस है। जैसे पेंडेमिक में जो दबाव वो बनाना चाहते हैं भारत के ऊपर और कई और देशों पे, साउथ चाइना सी में भी वही कर रहे हैं, वियतनाम के शिपिंग वेसल्स को वो अटैक कर रहे हैं, कई चीजें कर रहे हैं। चाइना इस तरह का मतलब कर रहा है कि दिखाने के लिए कि देखिए हम इतने शक्तिशाली हो गए, चाहे पेंडेमिक हो और जो भी हो, और हमारे साथ आप मतलब लोहा मत लीजिए, इस तरह का मैसेज उनको है। और उधर अमेरिका से भी उन पे दबाव है, ट्रेड पे, पेंडेमिक पे, कई सारे दबाव उनके आ रहे हैं। और उनका जो अंदरूनी जो अभी विवादें भी कुछ शुरू हो गई हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, जिसमें प्रेसिडेंट शी के खिलाफ कुछ आवाजें उठ रही हैं कि आप ये पेंडेमिक में जो आपने जो हैंडलिंग किया है, दुनिया चाइना के खिलाफ हो गई। एक रिपोर्ट भी निकला है कि दुनिया में कितना मतलब चाइना के खिलाफ जो फीलिंग है, सेंटिमेंट है, वो बहुत बढ़ गया। तो इस तरह के माहौल में वो, मैं आपको भी बता दूं, हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहूंगी, चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से एक स्टेटमेंट आई है। वो कह रहे हैं उन्होंने जांच शुरू कर दी है कि इंडियन आर्मी जो इस समय कैजुअलिटीज रिपोर्ट कर रहा है चाइना के साथ, उसके डिटेल्स, और साथ ही साथ उन्होंने भारत से भी आग्रह किया है कि कोई यूनिलैटरल एक्शन ना ले और स्थिति को स्टर अप ना करे। डू नॉट स्टर अप ट्रबल इज अ कॉल दैट द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री इज टेकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल अपडेट आ रहा है। तो देखिए, आई डोंट नो ये सिर्फ चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से पॉस्चरिंग है या फिर इस स्टेटमेंट को किसी और तरीके से पढ़ना चाहिए। चाइना का हमेशा ये रवैया रहता है, वो पहले खुद फेट अकम्प्ली कर देते हैं, पहले घुस के बैठ जाते हैं और फिर दूसरे को कहते हैं कि भाई आप कुछ मत करिए, अब नहीं तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। इस तरह का उनका रवैया रहा है। उनकी एक टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक एक रोल हमने देखा है बॉर्डर पे, कई जगह देखा है, डोकलाम पे देखा, नाथुला पे देखा, अब यहाँ देख रहे हैं लद्दाख और गलवान वैली पे। तो मुझे लगता है कि ये उनकी जो मैंने जो पहले कहा कि ये जो हमारे जो अंतरराष्ट्रीय जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से शायद चाइना ये सब कर रहा है। चलिए, फिलहाल आपके सामने बाजार आपको लाल निशान में आते हुए देखेंगे। चक्रवर्ती साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रा हमारे साथ बने रहें, बग्गा साहब भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं, तो ये ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने चलती हुई दिख रही है। फिलहाल निफ्टी के अगर आप टॉप लूजर्स देखें तो आपको दिखेगा टाटा मोटर्स और अन्य कई शेयर्स जो हैं वो आपको लाल निशान में आते हुए दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अब नेगेटिव हो गए हैं, बुल्स के बेयर्स के फेवर में आपको जाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा ये टॉप लूजर्स आपको हमारे बाजार में आते हुए दिखेंगे। आपको निफ्टी हल्का सा लाल निशान में वापस आता हुआ दिख रहा है और फिलहाल बैंक निफ्टी आपको 90 अंक नीचे 19,816 के आसपास
ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है, LAC पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना के बीच में, वहाँ जो पिछले 2-1 महीने से परेशानियां चल रही थी दोनों आर्मीज के बीच में, एक झड़प हुई है कल रात को, जहां पर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर और 2 जवानों की मृत्यु हुई है। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन आर्मी आपको नई दिल्ली में करती हुई दिखेगी और फिलहाल आपके सामने जो शुरुआती तेजी देखी थी वो आपको तीनों इंडिसेस में अब कम होती हुई दिखेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और निफ्टी फिलहाल लाल निशान की तरफ बढ़ता हुआ। बग्गा साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने एक रिस्क बताया था जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स देखेंगे अब भारत और चाइना के बीच में। लगभग 58-59 साल बाद ये बॉर्डर दोबारा आपको एक्टिव होता हुआ दिखा है। कहां तक आप समझते हैं बाजार रिएक्ट करेगा नेगेटिवली? देखिए, जो अंदेशा रहता है ये जियोपॉलिटिकल रिस्क का, उसमें यही हमने भी बहुत प्रेजेंटेशंस देखे हैं जो जियोपॉलिटिकल रिस्क के होते हैं। साउथ एशिया एक फ्लैश पॉइंट रहता है, बट उसका रिस्क कैसे काबू में आता है कि तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो बिकॉज म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का डेटरेंस है, तो इसलिए जंग का फ्लैश पॉइंट नहीं होता। कारगिल के बाद या भारतीय पार्लियामेंट पे अटैक के बाद रिस्क बहुत बढ़ गया था, वो आप याद करिए, या जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी की, तो उस दिन जिस तरह मार्केट गिरा था, क्योंकि वो फिर एस्केलेशन का डर लग जाता है कि मार्केट फिर कहता है पहले बेचो फिर बाद में देखेंगे। तो ये आज रिस्क हो गया। ये जल्दी से जल्दी सरकार को करना चाहिए कि बताए क्या डी एस्केलेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं और किस तरह ये काबू में स्थिति रखी जाएगी। ये निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शैल जी, अब हमारे साथ पिनाक चक्रवर्ती साहब भी जुड़े हुए हैं। चक्रवर्ती साहब, आप बताइए, इंडियन गवर्नमेंट के पास कौन से 4 या 5 ऐसे ठोस कदम हैं जो उसको उठाने चाहिए, एक डीएस्केलेशन करने के लिए और दूसरा ये दिखाने के लिए कि भारत अपने में एक मजबूत देश है और ये जो हादसा हुआ है वो भारत की भूमि पर हुआ है? ये तो खैर LAC का जो चर्चा हमेशा ये रहा है कि LAC एक लाइन नहीं है। हम लोग जहां मानते हैं LAC है, वो कुछ और मानते हैं। तो ये गलवान वैली में जो है उसमें यही है। उसमें आपने देखा होगा मैप्स में कि कुछ फिंगर्स दिखाते हैं जो हिलॉक्स है, तो वो हम लोग 8 नंबर तक पेट्रोलिंग करते हैं। वो कहते नहीं हम तो 4 तक करेंगे, वो अंदर 4 तक आना चाहते हैं। वहीं पे झड़प हुई है। तो ऐसे क्योंकि जो LAC है उसके जो परसेप्शन है वो डिस्प्यूटेड है कि LAC कहाँ पे है, इसीलिए झड़पें होती हैं। पर ये झड़प मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, ये टेरिटरी के लिए नहीं है। टेरिटरी तो कोलैटरल एक मतलब एडवांटेज अगर बनाना चाहते हैं उसके लिए, पर ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिग्नल्स है। चाइना दिखा रहा है दुनिया को कि हम इंडिया को भी सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि वहां से स्टेटमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं कि इंडिया 1960 को ना भूलें, फिर दोबारा, मतलब वो कह रहे हैं कि हम दोबारा तुमको मतलब वही सबक सिखाएंगे। इस तरह की बातें वहां से आ रही हैं। पर क्यों आ रही हैं, इसका जियोपॉलिटिकल कारण मैंने आपको समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं। इंडिया पेंडेमिक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है WHO में, उसका चेयरमैन बन चुका है। अब WHO में रेजोल्यूशन पास हो गया कि चाइना के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना है। तो इस तरह के दबाव जो चाइना पे बढ़ रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी भी थोड़ी सी काफी डाउन हो चुकी है, पर वो कह रहे हैं बेजिंग में पेंडेमिक कोविड फिर शुरू हो गया है, जो वुहान वायरस है। तो अब इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उधर PLA का जो अभी PLA का चेयरमैन और PLA का हेड अभी प्रेसिडेंट शी खुद बन गए हैं, तो वहां पे वो PLA को भी मौका दे रहे हैं कि ठीक है, आप भी अपनी जो तैनाती है मजबूत कर लें, थोड़ा इंडिया के साथ झड़प करके देख लें क्या होता है। टेस्टिंग भी कहते हैं हम इसको, इंडियन डिफेंसेस को, इंडियन रिएक्शंस को। पर बात यह है कि इसका एस्केलेशन कहाँ तक होगा। मेरे विचार में ये एस्केलेशन जरूर है, क्योंकि कुछ लोग मर गए हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी। लास्ट गोली चली थी 1975 में, उसके बाद गोलियां नहीं चली हैं। पर ये जो एस्केलेशन है, शायद गोली नहीं चली होगी, पर हाथापाई में पत्थर से, क्योंकि एक बार पत्थरबाजी भी हुई थी, तो पत्थर से मार दिया होगा सर पे, या जो भी है, वो तो खैर डिटेल 2 बजे आपने कहा
वो पता चलेगा। उसके बाद ही हम लोग फिर अपनी जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो फिलहाल मोटे ऑप्शंस है ये है कि हम लोग पीस बनाए रखें, क्योंकि झड़प अगर होगी इस तरह के हाल में जहां इकोनॉमी में का बुरा हाल हो चुका है पैंडेमिक से, तो ये तो बहुत ही मतलब खतरे वाला सिचुएशन बन चुका है। और उधर चाइना के मतलब एक बात और भी है, वो मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, वो है कि चाइना चाहता है कि इंडिया अमेरिका के साथ हाथ न मिलाए, कोई स्ट्रेटेजिक ऐसी बात ना हो जो एंटी चाइनीज एक कंटेनमेंट पॉलिसी शुरू हो। तो अगर चाइना ये करता रहेगा तो हमारी मजबूरियां बढ़ती चली जाएंगी कि हमको फिर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में या जो भी है, जिसे भी हम पार्टनरशिप कहें, कुछ भी कहें, वो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी हमने एक साइन कर लिया है, फिर जापान है, कोरिया है। तो चाइना के खिलाफ एक गुट बनने जा रहा है, मुझे तो लगता है। तो ये गुट जब बनेगा तो चाइना को भी फिर इसका मतलब वो जो है इसको संभालना पड़ेगा। तो ये प्रेशर बढ़ेगा चाइना पे, और चाइना इसीलिए हाथ पैर मार रहा है इधर उधर। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन चलेगा जरूर ये बातें, पर आज देखते हैं क्या आगे क्या होता है। फिलहाल हमारे सामने जो खबर आ रही है वो ये है कि कल शाम या कल देर रात को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स के बीच में एक झड़प हुई है, और फिलहाल 3 आर्मी मैन हताहत हुए हैं, उनमें से 1 अफसर और 2 जवान हैं। उसका एक आप नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे बाजार पर आते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी आपके सामने जो लगभग 500 अंकों पर था, अब सिर्फ आपको लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 100 अंक नीचे 19,813। निफ्टी आपके सामने सिर्फ 12 पॉइंट ऊपर है, 9,827। 2 बजे आपको एक इंडियन आर्मी की ब्रीफिंग दी जाएगी और उसको हम आपको लाइव दिखाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।